हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने आगे के नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करें ट्रिक के साथ। सो आई होप आपने पीछे के जो भी वर्ड्स कराए हैं मैंने अब तक वो रिवाइज करे होंगे और अच्छे से तुम्हें याद भी होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 28 से। ओके, 28 है हमारा अबेस्मल, बहुत बुरा, नोट मिजरेबल, वेरी बैड। तो इसको किस ट्रिक से अब हम याद करेंगे, देखिए इसको किस ट्रिक से याद करने का तरीका है एब्समल। अबे स्मेल जो है ना ये बहुत बुरी आ रही है, स्मेल। अबेस्मल को ना स्मेल से याद कर लेंगे हम कि अबे देख रहे हैं ना इस जगह पे कितनी गंदी स्मेल आ रही है, यानी बहुत बुरी स्मेल आ रही है। नॉट मिजरेबल, वेरी बैड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसिड, मान जाना, एग्री टू डू। वो देख वो देख वो देख वो देख। इसको किस तरीके से याद करेंगे हम एसिड। तो एक फार्मर पेरेंट होते हैं, वो अपने सन को बोलते हैं कि बेटा आज ना हमें एसिड से हम याद कर लेंगे सीड। तो आज ना हमें फील्ड में जाना है, खेत में सीड बोने के लिए, तो क्या तुम भी हमारी थोड़ी हेल्प करोगे। तो वो कहता है जी पिताजी मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो क्या करता है, उनका बेटा एक बार में ही मान जाता है। उन्हें वैसे तो उम्मीद नहीं होती कि एक बार में ही हमारे काम के लिए हाँ बोल देगा तो ऊपर वो मान जाता है। तो एसिड मान जाना, एग्री टू डू। नेक्स्ट है हमारा 30 एक्लेम, प्रशंसा करना, एप्लॉड। तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे। ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए। तो इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, एक्लेम। एक्लेम से हम कैसे याद करें, एक्स से यानी अक्ल और एम से यानी एम, यानी एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है या जो भी है, तो उसमें ना इतनी अकल है कि उसने अपनी उस अकल का यूज़ करके अपने टारगेट को अचीव कर लिया। उसने जो एम अपना सेट किया हुआ था उस तक वो पहुंच गया, जिसकी वजह से उसकी सब क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्कम्प्लिस, गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। तो देखिए इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, एक्कम्प्लिस। कहीं पर कुछ चोर वगैरह होती है तो उनको पकड़ने के लिए ना पुलिस का एक ग्रुप जाता है, क्योंकि वो माफिया गुंडे लोग वगैरह होते हैं तो उनके अड्डे पे ना वो अटैक करते हैं। वहाँ पे उन्हें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करती है, एक्कम्प्लाइस, प्लाइस से हम याद करेंगे पुलिस। एकम यानी कम, पुलिस जो है वो आती है उन लोगों को पकड़ने के लिए। तो फिर वो क्या देखते हैं कि वो टोटल लोग थे, वो एक दूसरे को काउंट करने लगते हैं, क्योंकि काउंट कब करते हैं, वो बाद में काउंट करते हैं। जब तक वो आते हैं उस जगह पे वहाँ पे तब तक वो लोग भाग चुके होते हैं, जो भी वो टेररिस्ट वगैरह थे, गुंडे वगैरह, वो भाग चुके होते हैं, गूंस। तो फिर लास्ट में जब एक का ध्यान जाता है कि हम लोग तो टोटल इतने थे, अब एक आदमी कम है, तो वो देखते कि एक आदमी कौन कम है। तो जब उस आदमी को वो पता लगाते हैं तो वो देखते कि हाँ यही उनका गुनाह का साथी है, पार्टनर इन क्राइम, जो उनको खबर देता है। उनका खबरी होता है ना, कोई एक आधा रहता है कि वही उनका खबरी था, तो वही कम है, वो उनके साथ भाग गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एकॉर्ड, सामंजस्य से, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। तो अकॉर्ड को किस ट्रिक से याद करेंगे, अकॉर्ड यानी अकॉर्डिंग। तो यदि हम कोई भी अपना गोल या अपना कोई टारगेट जो है और उसको ना हम अकॉर्डिंग टू हमारा टाइम, हमारा वर्क, इन सब को देखकर, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, हमारा एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो क्या होता है, सामंजस्य से होता है, अकॉर्ड टू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। ठीक है, सब अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड आरोपी, वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। तो देखिए अब इसको हम किस ट्रिक से याद करेंगे, इसको हम समझते हैं कि एक ना कंपनी होती है, अच्छा, तो उसमें एक आदमी होता है, एम्प्लॉय होता है। वो क्या करता है, वो ना वहाँ पे ना कुछ घपलेबाजी कर देता है। बॉस को पता चलता है बाद में कि हाँ भाई इसने ना मेरे विश्वास का गलत यूज़ किया है। यूज्ड आ रहा ना इसमें, यूज्ड, कि इस मैंने तो इस पर ट्रस्ट किया, इस पर बिलीव किया, पर लेकिन इसने ना मेरा यूज़ किया है। तो उसको क्या करता है, वो फिर उसके बारे में कंप्लेंट लिखवा देता है पुलिस स्टेशन में जाकर। तो अब वही है, पुलिस उसको पकड़ लेती है,
पुलिस का तो पता ही है, लंबा केस चलता है कोर्ट कचहरी में। तो यही है कि वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, तो ये वही आरोपी है, एक्यूज आरोपी, वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। सो नेक्स्ट है हमारा एक्मी, एक्मी शिखर पीक। तो अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, एक्मी, एक्मी को हम स्प्लिट करेंगे इस वर्ड को ए सी एम मी यानी मी। अब वो जो उसका, अब इसको भी उसी पिछले वाली स्टोरी से हम इसको रिलेट करेंगे उसी से। तो अब वो आरोपी जो था, एक्यूज था, वो तो हमारा चला गया अंडर ट्रायल, ठीक है। अब उसका जो बॉस है वहाँ का, वो क्या करता है, एसी में आराम से पीक पे बैठा है अपनी चेयर पे। उसका जो रूम है ना, वो ऊपर उसका रूम है, ऑफिस है उसका, तो पीक फ्लोर पर उसका रूम है और उसमें वो मस्त एकदम एसी में बैठा है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एक्विट, बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। तो जब ये केस चलता है, लंबा चलता है, तो लास्ट में जब सारे सबूत खुलते हैं तो पता चलता है कि ये तो वे आरोपी नहीं है, तो अब उसको क्या करती है, अदालत बरी कर देती है ना, एक्विट। नेक्स्ट है हमारा एडेप्ट, एडेप्ट अनुकूल बनाना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो अब एडेप्ट, हमने बायोलॉजी में ये वर्ड सुना होगा, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, अनुकूल बनाना, कोई एक जगह है उसके अनुकूल अपनी बॉडी को चेंज करना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन, एडेप्टेशन यानी एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट, एडेप्टेशन तो हो गया, एडेप्ट निपुण, प्रोफिशेंट। तो देखिए अब इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, एडेप्ट, डेप्थ आया ना, डेप्थ यानी डेप्थ, किसी टॉपिक के बारे में यदि हम उसका कंटेंट जो है डेप्थ में जाकर उसको डीपली रीड करेंगे, उसके बारे में एनालाइज करेंगे, तो उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट में हम लोग क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, प्रोफिशेंट हो जाते हैं, ठीक है। कि हमें फिर अंदर से ना हमें ये भी आने लगता है कॉन्फिडेंस कि हाँ, इस बुक से, इस टॉपिक से तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं तुम्हारा आंसर इजीली दे सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंट, किशोर, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। तो देखिए इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, इसमें क्या आ रहा है हमारा, एडोलसेंट में डोल, डोले, DOLE, डोले। तो डोले शोले कब बनाते हैं, डोले शोले, सिक्स पैक, ये सब कब बनते हैं, किशोर अवस्था में जब हम एंटर कर जाते हैं। तो वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। देन नेक्स्ट है हमारा एडल्ट्रेशन, मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। तो अब देखिए इसको किस ट्रिक से हम याद करेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है एडल्ट, स्प्लिट करेंगे इस वर्ड को, एडल्ट प्लस रेशन को हम याद करेंगे राशन से, दुकान पर राशन मिलता है ना, तो उस राशन में मिलावट कौन करता है, एक एडल्ट आदमी करता है, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं भाई किस चीज़ में कितना क्या सामान मिलाना है। जैसे पेट्रोल बेच रहे हैं दुकान पे, तो पेट्रोल में कितना पानी मिलाना है, या फिर कोई भी चीज़ हो गई उसमें कितनी घपलेबाजी करनी है, किस राशन में कितनी मिलावट करनी है, वो तो एक एडल्ट ही समझ सकता है ना किस में क्या कितना करना है। तो एडल्ट्रेशन, मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट्री, विवाहोत्तर संबंध, व्यभिचार, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। तो इसको हम ना इस वर्ड से देखेंगे, तो इसमें एडल्ट्री, एडल्ट से तो हो ही गया, एडल्ट कोई किशोर व्यक्ति है, टेरी से याद करेंगे हम मैरी, ठीक है, मैरी, तो इससे हम याद करेंगे मैरी। तो मेडल, एडल्ट्री, तो एक एडल्ट होता है वो मैरी के बाद विवाह होता है, वो कोई संबंध रखता है आउटसाइड मैरिज, तो उसको ही हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, एडल्ट होते हैं तो मैरी के बाद में वो ऐसा आउटसाइड अपना रिलेशन रखते हैं। ओके, तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे, एडल्ट्री। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स, प्रतिकूल, अनफेवरेबल। देखिए एडवर्स, इस वर्ड में हमें वर्स आ रहा है, जैसे कि हमने मेनली पढ़ाई होता है वाइस वर्सा,
वाइस वर्सा होता है ना, तो वर्सा यानी इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो जब हमारी कोई, हम कुछ अपने वो रखते हैं, अपना कोई डिबेट वगैरह होती है, उसमें अपना कोई मुद्दा रखते हैं या कोई बात रखते हैं, तो हमें कुछ लोग होते हैं उनसे ना थोड़ी उम्मीद होती है कि हाँ अगर हम इस टॉपिक को रेज़ करेंगे तो ये हमारा साथ देगा। बट लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है। फेवर करने वाला तो एक भी नहीं रहता, सब उसके अगेंस्ट में ही बोलते हैं, यानी उसके वर्स में ही बोलते हैं, एडवर्स उसके उल्टे में ही बोलते हैं, सब अपोजिट में। ओके, इसको इस तरीके से याद करेंगे। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वन आज यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर मैथ, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट। तो अब देखिए, चलो इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी क्या ट्रिक है हमें याद करने की? इसकी ट्रिक ये है कि आफ्टर मैथ एक स्टूडेंट होता है, एक एस्पिरेंट है, उसके बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सब में उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट उसका जो मैथ होता है वो मैथ ना उसका वीक होता है। तो बाकी सब में तो वो अच्छा, मतलब टॉपर, एक नंबर का मस्त एकदम बिल्कुल, बट लेकिन मैथ में उसके कम मार्क्स आते हैं, और मैथ में इतने कम आते हैं कि वो फेल ही होते होते बचता है बस। बट अब उसका रिजल्ट आया तो फैमिली ने बाकी सब सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखे कि वाह भाई हमारे बच्चे ने इन सब्जेक्ट में कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन्होंने देखे तो उसका मैथ्स के सब्जेक्ट के मार्क्स देखे। तो मार्क्स देखने के बाद फैमिली उसको बहुत डांटती है, उसको सुनाती है, तो उसको ना फिर अच्छा नहीं लगता। ये एक अप्रिय घटना हो गई ना, वो फिर माइंड में थोड़ा सोचता है कि भाई मैंने इन सब्जेक्ट में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की है, इतनी मेहनत की है, इनके मार्क्स नहीं देखे बट मेरे मैथ्स के मार्क्स सबको दिख रहे हैं। तो एक अप्रिय घटना होती है। उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है, अब तो मैं इसके आफ्टर बाद में मैथ्स ही पढ़ूंगा, सिर्फ मैथ्स पे ही फोकस दूंगा, अब सारा सारा दिन देखना मैथ्स के ही क्वेश्चन में लगाया करूंगा, मैथ्स की इतनी शीट प्रैक्टिस कर लूँगा कि बस अब मुझे मैथ्स में ही बिल्कुल अच्छा बनना है। ठीक है, इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे कि किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट, यानी उसके बाद में अब वो सिर्फ मैथ ही पढ़ता है। ओके, तो आज के हमारे वर्ड्स यहाँ तक ही रखते हैं। चलो एक बार रिविज़न कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो उससे मेरा क्या फायदा? अबिस्मल बहुत बुरा, नोट मिजरेबल वेरी बैड, एसिड मान जाना, एग्री टू डू, एक्लेम प्रशंसा करना, एप्लॉड, एकोलेट पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट, एकम्प्लाइज गुना का साथी, पार्टनर इन क्राइम, एकॉर्ड सामंजस्य से, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, एक्यूज्ड आरोपी, वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, एक्मी शिखर पीक, एक्विट बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, एडेप्ट अनुकूल बनाना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट, एडेप्ट निपुण प्रोफिशेंट, एडोलसेंट किशोर, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, एडल्ट्रेशन मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कॉमोडिटी, एडल्ट्री विवाह होते संबंध, व्यभिचार, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, एडवर्स प्रतिकूल अनफेवरेबल, आफ्टर मैथ किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट। सो आई होप आप सबने इन्जॉय किया होगा आज का लेक्चर एंड अच्छे से तुमने याद भी किया होगा। थैंक यू।